क्या आपने कभी जिंदगी में सब कुछ सही से किया फिर भी आखिर में नाकामी मिली? असल वजह क्या थी? आज हम बताएंगे कि कामयाब लोग हमेशा आखिर तक प्लान क्यों बनाते हैं और आप कैसे अपनी कोशिश को कामयाबी में बदल सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ज़िंदगी एक शतरंज के खेल की तरह है और जो सिर्फ अगली चाल तक ही सोचता है वो हार जाता है। रियल विक्ट्री उसकी होती है जो पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्ट्राइक तक सब कुछ प्लान कर चुका होता है। आप चाहे जितने भी टैलेंटेड हैं, जितने भी पैशनेट हैं और आपने एंड गोल तय नहीं किया तो आपकी कामयाबी बस एक अनफिनिश्ड ड्रीम बनकर रह जाएगी। दोस्तों, दुनिया वो नहीं जीतते जो शुरू अच्छा करते हैं, दुनिया वो जीतते हैं जो ख़त्म कैसे करना है ये पहले दिन से तय कर लेते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 29 हमें ये सिखाता है, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंजाम तक का सोचो वरना अंजाम खुद तुम्हारा सोच लेगा। दोस्तों, मेहनत तो सब कर रहे हैं। किसी को देखो तो जॉब में लगा हुआ है, कोई बिजनेस में जान मार रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इन सब को पता है कि वो जा कहाँ रहे हैं? क्या किसी ने अंजाम तक का रास्ता सोचा भी है या बस दिन, महीने और साल ऐसे ही निकल रहे हैं बगैर किसी अंजाम, बगैर किसी फुल स्टॉप के? और यही फ़र्क है। 99% लोग बस दौड़ रहे होते हैं, बट 1% वो होते हैं जो जानते हैं कि वो दौड़ क्यों रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और उन्हें कब पहुंचना है। यही वो लोग होते हैं जो लॉ 29 को जिंदगी में अप्लाई करते हैं। याद रखें, जो लोग कंप्लीट प्लान नहीं बनाते अक्सर वो किसी और की कहानी का बस एक सफ़ा बनकर रह जाते हैं। तो बस आज आप डिसाइड कर लें, मुझे अपनी कहानी का अंजाम खुद लिखना है। दोस्तों, आइए इस लॉ को हिस्ट्री की एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ जर्नी विदाउट एन एंड प्लान। ये कहानी है वास्को नुनिस डी बाल्बोआ की। अगर उसने अंजाम सोचा होता तो शायद आज दुनिया कोलंबस से पहले बाल्बोआ का नाम लेती, मगर अफसोस उसने तारीख रकम की और फिर तारीख ने उसे मिटा दिया। साल 1510 का वक्त था। बाल्बोआ एक बैंकरप्ट सिपाही, वो हिस्पानियोला से निकला और मौजूदा पनामा के घने जंगलात में दाखिल हो गया। ना उसके पास सल्तनत की फौज थी और ना किसी बादशाह की इजाज़त, सिर्फ कुछ सिपाही और कुछ गुलाम। लेकिन उसके दिल में एक ख्वाब था, किसी अनदेखे समंदर तक पहुंचना। और फिर उसकी लाइफ में आता है पहला ट्विस्ट। उसने पनामा के मकामी सरदार कारिटा को शिकस्त दी, फिर उससे दोस्ती करके उसका दामाद बन गया ताकि मकामी कबाइल उसके खिलाफ ना हों। एक और सरदार कोमा ग्रे ने उसे बताया कि मशरिक में एक बड़ा समंदर है और वहाँ सोना, दौलत और ख़जाने हैं। क्योंकि बाल्बोआ ने पहले से किसी मंजिल का तयन नहीं किया था, उसकी आंखों में चमक आ गई और बस वो निकल पड़ा पहाड़ों और दलदलों के बीच। और फिर 25 सितंबर 1513 में वो खड़ा था पहाड़ की चोटी पर और उसके सामने था पैसिफिक ओशन। वो पहला यूरोपी था जिसने उसे देखा, उस पर दावा किया और बादशाह के नाम पर झंडा गाड़ दिया। लेकिन अब आता है लास्ट ट्विस्ट। जब वो वापस आया तो स्पेन के बादशाह ने पनामा में एक नया गवर्नर भेज दिया, एक चालाक और खुदगर्ज आदमी, पेड्रो एरियस डावेला। उसने बाल्बोआ से दोस्ती का ड्रामा किया, अपनी बेटी मारिया डी पेनलोसा की शादी उससे करवाई और इसी दौरान उस पर साजिश का जाल बिछाता गया। डावेला ने बाल्बोआ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने बादशाह के खिलाफ बगावत की प्लानिंग की थी। कोई सफाई ना सुनी गई और ना कोई मौका दिया गया। साल 1519 में बाल्बोआ, वो इंसान जिसने दुनिया को समंदर दिखाया, उसका सर उड़ा दिया गया। उसने दुनिया को नई राह दिखाई मगर अपनी मंजिल का दरवाज़ा खुद बंद कर आया। सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं, असल जहानत ये है कि आप अपनी कहानी कहाँ और कैसे ख़त्म करना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते तो हैं लेकिन दिल से, ना कि दिमाग से। उनके ख्वाब बड़े होते हैं लेकिन उनके पीछे कोई क्लियर प्लानिंग नहीं होती। मंसूबे धुंधले, अधूरे या सिर्फ उम्मीदों पर मबनी। और जब सामने रुकावट आती है तो फौरन रिएक्ट करते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी रुख बदल लेते हैं, कभी खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं। लेकिन याद रखें, ये वक्ती होशियारी आपको किसी घड़े तक तो ले जा सकती है लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती।
दोस्तों आइए इस लॉ को हिस्ट्री की एक और छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। ये कहानी है ओटो वान बिस्मार्क की, एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने 1871 में जर्मनी को इकट्ठा किया और फिर वो काम किया जिसको हजारों फौजें भी ना कर पाती, यानी पूरे यूरोप को कई दहाइयों तक जंग से बचा लिया। जब 1871 में फ्रांको पर्शियन वार के बाद फ्रांस शिकस्त खा गया, बिस्मार्क के पास मौका था, चाहता तो पूरा फ्रांस तबाह कर देता, उसकी ताकत, इकोनॉमी और हौसला सबको मिट्टी में मिला देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ वक्ती जीत का नहीं, अंजाम तक के नताइज का सोच रखा था। अगर वो फ्रांस को पूरी तरह तबाह करता तो फ्रांस आने वाले सालों में सिर्फ एक मकसद के साथ जीता और वो होता बदला। बिस्मार्क ने समझ लिया कि असल ताकत वो है जो दुश्मन को झुकाए मगर उसे दुश्मनी पर मजबूर ना करे। इसलिए उसने सिर्फ अल्सेस लॉरेन का इलाका लिया और फिर पुरअमन माहदे के जरिए जंग का खात्मा किया। उसके बाद उसने यूरोप में एक ऐसा बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम बनाया जिसने 1871 से 1914 तक पूरे 43 ईयर्स यूरोप को जंग से बचाया। बिस्मार्क ने अपनी ताकत का इजहार दुश्मन को रौंद कर नहीं बल्कि उसे समझकर और अंजाम तक का सोचकर किया। याद रखें, असल जहानत सिर्फ जीतने में नहीं, इनफैक्ट ये जानने में है कि कौन सा वार कब रोक देना चाहिए ताकि आने वाला वक्त आपके नाम लिखा जाए। दोस्तों, जो इंसान बहुत आगे का सोचते हैं वो किस्मत को भी शिकस्त दे सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे होते हैं। मंसूबे होते हैं मगर सिर्फ ख्वाबों पर मबनी, ना कि हकीकत पर। कार्डिनल डी रिट्ज ने कहा था, इंसान करीब के खतरे से डरता है मगर दूर खड़े खतरे को नज़रअंदाज कर देता है और यही तबाही लाता है। ताकत का असल फन ये नहीं कि आपने क्या किया, इनफैक्ट ये है कौन सी बेवकूफ़ी से खुद को बचा लिया। कदम उठाने से पहले सोचें, क्या ये कदम नया दुश्मन पैदा करेगा? क्या कोई और फ़ायदा उठाएगा? क्या अंजाम वो है जो आप सोच रहे हैं? अगर आप हर कदम उठाने से पहले अंजाम तक की प्लानिंग सीख जाएं, तो आप ज़िंदगी में सिर्फ बिजी नहीं रहेंगे, इनफैक्ट डायरेक्शन में चलने वाले इंसान बन जाएंगे। और आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए फैसले करोगे। लॉ 29 सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, ये आपको रिएक्शन से निकालकर मास्टर ऑफ योर पाथ बनने का फन सिखाता है, यानी अंजाम तक का सोचकर स्टार्ट करना। और इसके बाद आप सीखें कि कामयाबी को जादू कैसे बनाया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बहुत जल्द आ रहा है लॉ 30।